मैं आता हूँ अखिल स्वामी जी आपके पास, फिर मैं धनंजय जी के पास आऊं, और इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं और आपकी टिप्पणी लूं, एक छोटी सी कविता और मेरी सच के ऊपर ही, ये भी पुरानी लिखी हुई है। राकेश जी जरा सुनिएगा, धनंजय जी सुनिएगा, और दादा आप भी। कलयुग में और क्या अपेक्षा करोगे, सच बोलोगे तो निश्चय ही मरोगे। जो राम राज्य का सपना दिखा रहे हैं, उन्हें कुछ कह दिया तो जेल में सड़ोगे। नैतिकता और सच्चाई गई तेल लेने, ये मुंबई की भाषा में, नैतिकता और सच्चाई गई तेल लेने, बस ये मत पूछ लेना कहां तक गिरोगे। झूठ और मक्कारी की ताजपोशी है, तुम पर निर्भर है कहां तक डरोगे। गुनाह तो ऊपर बैठे लोगों के हैं साहिब, गुनाह तो ऊपर बैठे लोगों के हैं साहिब, पर उनका जुर्माना सिर्फ तुम भरोगे। आखिरी मिसरा, सच बोलने की हिम्मत मत करना दोस्त, सच बोलने की हिम्मत मत करना दोस्त, वरना किसी दिन ऐसे ही बेमौत मरोगे। अखिल स्वामी जी, प्रश्न कोई नहीं है, झूठ बोलना तो जरूरी है, क्या करें मजबूरी है, सच तो एक बेचारा है, झूठ को ही मंजूरी है। आपकी ऑब्जर्वेशन। नहीं दिनेश जी, कविता आपकी बहुत अच्छी थी, बहुत शुद्ध थी, भावना आपकी बिल्कुल सही थी, लेकिन मैं तो सच बोलूंगा। मैं तो देखिए शिक्षक हूं, मैं टीचर हूं, मैं अध्यापक हूं। मैं देश की परंपरा को खराब होने के खिलाफ जो भी संघर्ष कर सकता हूं करूंगा, अंतिम श्वास तक करूंगा, मरते दम तक करूंगा। मैं झूठ से लड़ूंगा। सूरज जो है वो निकलना इसलिए नहीं छोड़ देता कि जो अंधेरा है बहुत ज्यादा है और रात जो है बहुत गहरी है। सूरज अपनी जगह से निकलता है। मेरी जो सनातन परंपरा है दिनेश जी, वो सनातन परंपरा ये कहती है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृज्याम्यहम्। अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे, अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे, मैं भगवान श्री कृष्ण से पूछूंगा कि आपने झूठ क्यों बोला था। आपने कहा था कि आप यहां पे आके अवतार लेंगे और इस अधर्म का नाश करेंगे। मैं भगवान श्री कृष्ण से पूछूंगा, मेरी सनातन परंपरा को आपने इस प्रकार से गुमराह क्यों किया था। आपने वादा किया था आइए, और आपने देखा जब रावण का युग था और जो कौरव का युग था, अक्षौणी सेना थी उनके पास और पूरी ताकत नहीं थी उनके खिलाफ लड़ने वालों की, लेकिन जीता सत्य था। तो मैं अपनी सनातनी परंपरा, अपनी भारत की परंपरा को बचाने के लिए झूठ नहीं सहन करूंगा। अभी तक हम सुनते आए थे कि चीन की अर्थव्यवस्था और उनके आंकड़ों पर विश्वास मत करो। मैं ये मानता था कि भारतवर्ष के अंदर जो भी आंकड़े आते हैं, जो भी चीजें पेश की जाती हैं, वो सच पे आधारित हैं, क्योंकि हमारे देश का जो प्रियम्बल है वही है सत्यमेव जयते। अगर आप अपनी डिग्री गलत बताएंगे, आप नहीं, आपके पास डिग्री है, बता दीजिए आपके पास डिग्री नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी डिग्री झूठ बताओगे, मैं आईटी बीएचयू का इंजीनियर हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया होता तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आसपास और बनारस के अंदर नगाड़े बज रहे होते कि अखिल स्वामी हमारे जो हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ा वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो नगाड़े बजा रही है? वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो क्लेम कर रही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पैदा किया है? देखिए, वास्तविकता में ये जो अंधेरा है ये छटेगा, और मेरे जैसे लोग अगर संघर्ष करना छोड़ देंगे और ये सोच लेंगे कि अब ये अधर्म ही चलेगा, असत्य ही चलेगा, तो ये जो मैं अपनी सनातनी परंपरा जो मैंने अपने पितामह से सीखी है, मैं उसके साथ अन्याय करूंगा। मैं अकेला हूंगा तो भी लड़ूंगा। एक बार दिनेश जी मैं आपको बता दूं, मेरे आदर्श कौन है? मेरे आदर्श जटायु हैं। जटायु जानता था, जब सीता मैया को हर के रावण ले जा रहा था, जटायु वृद्ध था, बूढ़ा था, संघर्ष किया था, जानता था मारा जाएगा, रावण उसको मार देगा, मर गया था, लेकिन संघर्ष किया था। मैं इतना निराशावादी नहीं हूं, मैं संघर्ष करूंगा। मैंने सन 74 में भी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में संघर्ष किया था। मैंने गिलहरी की तरह अपनी जो स्पीड थी उसके अंदर मिट्टी ले लेके जाके ये कोशिश की थी कि समुद्र में पुल बनाने की, भगवान श्री राम का पुल बनाने की कोशिश करूं। मैं नहीं जीता था, लेकिन 3 साल के बाद विजय प्राप्त हुई थी। मैं आज बूढ़ा हूं,
मैं उस समय जवान था, लेकिन आज भी संघर्ष करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी देश की सनातनी परंपरा और इस देश की जो हमारी सभ्यता है उसे स्वीकार करना है। और अपने बच्चों को, मेरे जो शिष्य मुझे सुनते हैं, चाहे वो आज मुझे गाली दें क्योंकि व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से पीएचडी हो गए हैं, लेकिन उनकी गालियां भी मैं सहूंगा, अपमान भी मैं सहूंगा, लेकिन सत्य का साथ दूंगा। मैं उन शक्तियों का साथ दूंगा जो असत्य और अधर्म और झूठ के उसमें कर रहे हैं। तो मैं, दिनेश जी, निराशावादी नहीं हूं। मैं रहूंगा, नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा, जीतूंगा, हारूंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं संघर्ष करता रहूंगा, अंतिम श्वास तक संघर्ष करूंगा। और मैं ये केवल देख रहा हूं कि पिछले 6 महीने के अंदर जो जिस प्रकार से जनमानस बदल रहा है, तो मुझे लगता है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि वो आके अवतार लेंगे और इस अंधकार को दूर करेंगे, मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने किसी पर कृपा कर दी है, ये अंधकार छटेगा, ये झूठ जाएगा, और किरण भाई पटेल जैसे लोग, गौतम भाई अडानी जैसे लोग ये जेल के अंदर जाएंगे और देश में केवल सत्य का वास होगा और सत्यमेव जयते ही होगा। जी।